स्वागत करें पास्टर नवीन हमारे बीच में। ओवर टू यू सर। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। एक बार प्रभु की महिमा के लिए हम सब जोरदार तालियां बजाएं। मैं पास्टर ऋषभ को और उनकी मिसेस को और उनके जो साथ के जितने प्रभु के दास हैं उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने जो है 7 डेज का ये अनब्रेव फास्टिंग प्रेयर फेस्टिवल रखा और आप लोगों के द्वारा जो है बहुत बड़ा काम हो रहा है। जब मुझे पास्टर ऋषभ ने इस मीटिंग के बारे में बताया था तो मैंने उनको कहा था कि आपकी मिनिस्ट्री में एक बड़ा काम होने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर जो है अपने लोगों के द्वारा काम करता है, ये परमेश्वर की खासियत है, उसकी विशेषता है। और उसने जो है परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना के तहत इस प्रोग्राम को, इस 7 डेज के मीटिंग को रखा और परमेश्वर 7 दिनों में बहुत बड़े बड़े काम उसने पिछले दिनों किए और आने वाले दिनों में भी और आज भी वो करने जा रहा है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज के वचन को हम सुनेंगे ताकि प्रभु की महिमा हम सभी के जीवन से। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा आज के सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर, आज तेरे लोग प्रभु जी यहाँ पर तेरा वचन सुनने आए हैं। ये सुनने वाले प्रभु जी तेरे नाम में आशीष पाएं, तेरे नाम में बरकत पाएं, तेरे नाम में प्रभु जी चंगाई और छुटकारे को पाएं। और जब यहाँ से जाए प्रभु जी तो बड़ी बड़ी गवाहियां इनके जीवन में प्रकट हो राजा और तेरी अद्भुत महिमा हो मेरे परमेश्वर। मैं प्रभु इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को खुदावन और जितने यहाँ प्रभु तेरे दास बैठे हैं उन सभी को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन, बोलने वाला मैं नहीं वरन तेरा रूह हो और सुनने वाले प्रभु जी 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलवत होने पाए और तेरी महिमा हो राजा। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं कि हम क्रिश्चियंस की लाइफ किस प्रकार की होनी चाहिए। आज हम मसीहों की जिंदगी भी कई बार जो है अन्य जातियों की तरह हो जाती है और हम बाद में जो है परेशान हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। इसलिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी जो है मसीहों की तरह हो और जैसा कलाम कहता है वैसा ही हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पीछे आने के लिए कहा तो चेले तो चल दिए, चेले चल दिए। एक व्यक्ति ऐसा था जो इनकम टैक्स कलेक्टर था, क्या नाम था उसका? मती जो है वो छोड़ के अपनी उस चौकी को छोड़ के अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के वो प्रभु के पीछे चल दिया। वैसे प्रभु ने पीटर को बोला, पीटर भी चल दिया, जॉन को बोला, जॉन भी चल दिया। जितने प्रभु के चेले थे जिनको प्रभु ने बुलाया वो सब चल दिए प्रभु के पीछे। अब आनंद से चल दिए, खुशी से चल दिए, लेकिन अचानक से क्या हुआ, कुछ दिन होते ही उनको चिंता सताने लगी। हालेलुया। उनको चिंता सताने लगी। क्या चिंता सता रही थी? हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। प्रभु जी आपके पीछे तो हम चल दिए, अब हमें चिंता हो रही है, चिंता हो रही है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आप तो पीछे पीछे चले, हमें लेके चले जा रहे हो, आप आगे आगे, हम आपके पीछे पीछे, हम आपको फॉलो किए जा रहे हैं। वैसे ही बहुत सारे क्रिश्चियंस जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को जीवन देते हैं, विश्वास में चलते हैं, तो धीरे धीरे उनको भी चिंता सताने लगती है। चिंता सताती, कैसे हमारी EMI जाएगी, कैसे हमारे बच्चों की फीस जाएगी, कैसे हमारे घर का रेंट जाएगा, इतनी सी सैलरी में गुजारा कैसे होगा। वो इस प्रकार चिंता करना शुरू कर देते हैं और वो चिंता जो है धीरे धीरे उनके जीवन में एक डिप्रेशन को लेके आता है, डिप्रेशन लेके आता है। डिप्रेशन के बाद क्या होता है, उनको जो है हेडेक होना शुरू हो जाता है, माइग्रेन की समस्या होनी शुरू हो जाती है। डिप्रेशन की वजह से रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन की वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन की वजह से पथरी होनी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन की वजह से भूख लगनी भी खत्म हो जाती है। जहां पे 4 रोटी खाते थे अब चिंता की वजह से 2 रोटी खाई जा रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं इसलिए कि पेट में भोजन चला जाए और कम से कम जीवित तो रहेंगे। हेलो, सब लोग सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके पास कान हो वो सुन ले। कान क्या सभी के पास नहीं थे? सभी के पास थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? कान सभी के पास थे लेकिन आत्मिक कान नहीं थे। यानी हमें अपने आत्मिक कान बनाने हैं जो खुदा के कलाम को, खुदा की वाणी को सुने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। क्या करती है? पहचानती है। नहीं पहचानती? पहचानती है। पहचानती हैं। प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें जो है प्रभु का शब्द पहचानती है, वो किसी पराये के पीछे नहीं जाती। यानी पराया व्यक्ति आता है और आके बहुत सारी शक भरी बातें हमारे मन में डालता है।
बाइबल उसको चोर कहती है, उसको नाश करने वाला कहती है, उसको भरमाने वाला कहती है, उसको संसार का सरदार कहती है। वो है शैतान, लूसीफर, जिसका काम है हमें भरमाना, हमारे विश्वास को कमजोर करना। जब भी आप विश्वास में बढ़ोगे वो आएगा, वो शक डालेगा, मन में चिंता डालेगा। अब चेले प्रभु के द्वारा बहुत सारे काम देख रहे थे, इनको भी चिंता होने लगी। रब्बी तो चल दिया, हम भी रब्बी के पीछे पीछे चल दिए। अब हमने काम धंधे छोड़ दिए, हमने सब कुछ छोड़ दिया। पीटर ने तो अपनी बोट छोड़ दी थी, इतनी महंगी बोट, जो फिशरमैन होते थे बहुत महंगी बोट आती थी इजराइल के जमाने में, बहुत ज्यादा महंगी बोट होती थी, वो बोट छोड़ दी उसने। जक्कई जो था, मती जो था, उसने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी। सारे चेले प्रभु के पीछे चल दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, इनको चिंता सताने लगी, वो चिंता के मारे परेशान हो गए। और परेशान होने के बाद क्या कहते हैं प्रभु को, कहते हैं प्रभु अब हम क्या करें। प्रभु ने उनके मन की बात को जान लिया, और प्रभु ने उनके मन की बात जान के क्या बोला, मत्ती 6:31 और 32 को एक बार हम खोलेंगे और इस वचन को हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31 एंड 32। और इस वचन को मैं आप सबके लिए पढ़ने जा रहा हूं। इसमें लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले इनको यहां पर समझाया और क्या बोला, चिंता करके ये ना कहना। प्रभु ने कहने के बारे में बताया। आज बहुत सारे हम मसीह गलती करते हैं, हमारे मन में जब चिंता होती है मुंह से हम कन्फेस कर देते हैं, मुंह से अंगीकार कर देते हैं, मुंह से अंगीकार नहीं करना। ध्यान रखना, मुंह से अंगीकार नहीं करना उस बात का जब चिंता में आप पड़ जाओ। जब बादशाह ने क्या बोला, उन्होंने बताया कि अपने मुंह से मत कहना, आज के बाद तुम्हें कहना नहीं है। और वही बात प्रभु ने कही कि अपने मुंह से मत कहना। क्यों ना कहना, नीति वचन उसके 6:2 में लिखा है, तू अपने वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से तू पकड़ा गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मना किया गया अपने मुंह से अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने। उन्होंने क्या बताया, खुदा के खादिम के लिए, खुदा के लोगों के लिए चुगली मत करो, बुराई मत करो, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में परेशानी आ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। ध्यान रखना, वो नहीं चाहता कि खुदा के खादिमों की, खुदा के लोगों की हम बुराइयां करें और बेकार की बात करें। वही बात यहां बोली गई, तू अपने मुंह के वचनों से फंस गया और तू पकड़ा गया। आप जब अपने मुंह से बोलते हो आप फंस जाते हो। किसके सामने? शैतान के सामने। आपने जब भी अपने मुंह से कन्फेस किया, आप पकड़े जाओगे, आप उसी वक्त पकड़े जाओगे। वो समझ जाएगा इसका विश्वास कमजोर है, वो समझ जाएगा आपका विश्वास कमजोर है, और आपके कमजोर विश्वास की वजह से वो आपके जीवन में और परेशानी डालेगा। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आएगा और आप घबरा जाओगे, अब मैं क्या करूं, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए प्रभु ने उनको बोला कि तुम चिंता करके यह ना कहना, यानी चिंता आएगी लेकिन कहना नहीं है मुंह से। फोन मिला दिया अपनी सासू माँ के पास और फोन करके कह रहे हैं कि मम्मी मैं बड़ा परेशान हूं। क्यों परेशान है बेटी? इसलिए परेशान हूं, हम तो यहां पर आए थे हनीमून मनाने, अब जो है इनके पास पैसे खत्म हो गए, अब चिंता हो रही है ना। ऑफिस से कॉल आ रहा है कि जल्दी वापसी आओ नहीं तो जॉब से निकाल देंगे, अब चिंता हो रही है। डॉक्टर ने कह दिया है कि भैया बड़ी बीमारी हो गई है, अभी ठीक नहीं होगी, अब चिंता हो रही है। आप जब मुंह से इस वर्ड को बोलते हो, रिपीट करते हो, उसी टाइम आप पकड़े जाते हो, क्योंकि शैतान आपके मन का कुछ भी नहीं जानता। हेलो, सब लोग सुन रहे हैं? शैतान आपके मन का कुछ भी नहीं जानता जब तक आप मुंह से कन्फेस नहीं करते। आपने मुंह से बोला, आप पकड़े गए। आपको मुंह से ही नहीं कहना है, जो भी आपके मन में विचार भी है, चिंता भी है, आपको परमेश्वर के आगे रखना है, लेकिन आपको किसी के पास नहीं कहना है। जब परमेश्वर के पास कहते हो तो बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे, उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है। वो आपको बना के भूला नहीं है। ध्यान रखना, उसने आपको बनाया है, वो आपसे मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कभी भी आप चिंता नहीं करना, और चिंता करते हो या चिंता आपके मन में आती है तो परमेश्वर के पास डाल देना, उसके कलाम को से याद दिलाना, प्रोक्लेम करना कि परमेश्वर तूने कहा है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर को आपका ध्यान है हर बात का। परमेश्वर आपकी हर बात की चिंता करता है, आपके फाइनेंस की चिंता करता है, आपकी हीलिंग्स की चिंता करता है, आपकी फैमिली की चिंता करता है, आपके बच्चों की मैरिज की चिंता करता है, आपके रेंट की चिंता करता है, वो हर चीज की चिंता करता है, आपके राशन तक की चिंता करता है आपका परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है पक्षियों को देखो, वो क्या करते हैं पक्षी? जॉब पर जाते हैं 9 to 6, टाई लगाते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, परफ्यूम मारते हैं, उसके बाद जाते हैं टाइम से और जाके पंच करके आते हैं। ऐसा है क्या? नहीं। कितनों ने देखा है किसी पक्षी को ऐसे करते हुए? एक भी नहीं मिलेगा आपको।
एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? पक्षियों को देखो, ना वो काटते हैं, ना बटोरते हैं, ना खत्तों में रखते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम उनसे भी ज्यादा अनमोल हो। हालेलुया। आप उनसे ज्यादा अनमोल हो। क्यों अनमोल हो? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में और अपनी स्वरूप में रचा। परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, पूरा ब्रह्मांड बनाया, पूरे ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत चीज बनाई, वो इंसान है, वो आप हो। आप हो, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं। परमेश्वर ने आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है। ध्यान रखना। हो सकता है बहुत से लोग बोले, अरे बहन तू बड़ी मोटी हो गई है, तू बड़ी पतली हो गई है ना, तेरा रंग बड़ा डल हो गया है, तेरी हाइट ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बोनवीटा पी ले, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले, तेरी हाइट बढ़ जाएगी। बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर तब भी आपसे मोहब्बत करता है। चाहे आपका मोटापा हो, चाहे आप पतले हो, चाहे आप लंबे हैं, चाहे आपका रंग जो है डल भी हो रहा है, तब भी खुदा आपसे मोहब्बत करता है और बेइंतहा मोहब्बत करता है। जितनी मोहब्बत आपकी पत्नी भी नहीं करती ना, पति भी नहीं करता, यीशु उतनी आपसे मोहब्बत करता है। इसीलिए चेलों को बोला चिंता नहीं करना, जब मेरे पीछे आ रहे चिंता नहीं करना। और चिंता करके बिल्कुल मुंह से मत कहना हाय मर गए मर गए मर गए, हाय गए 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 गए, अब क्या होगा अब क्या होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे चिंता नहीं करना, आपका स्वर्गीय बाप बैठा है, आपका स्वर्गीय परमेश्वर बैठा, वो ब्रह्मांड को रचने वाला है, ब्रह्मांड को रचने वाला। स्वर्ग में एक उसका स्टोर है, हेवनली गोडाउन है, जहां से परमेश्वर अपनी आशीषों को आपके जीवन में रिलीज करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो स्वर्गीय स्थानों से अपनी आशीषें आपके जीवन पर रिलीज करता है, रिलीज करता है। वो आपकी चिंता करता है। मेरे भाई मेरी बहन, जितने लोग पीछे तक बैठे हैं, ध्यान से मेरी आवाज को सुन ले। आज खुदा आपसे बात करना चाहता है, आज खुदा आपसे बात करना चाहता है। जब आज की मीटिंग के लिए मैं परमेश्वर के वचन को तैयार कर रहा था, तो बड़े एडवांस लेवल के मैंने प्रचारों को तैयार किया और मैं दुआ में बैठा। मैंने कहा प्रभु ये प्रचार करूंगा, मैं ये प्रचार करूंगा। प्रभु ने कहा नहीं करना है ये प्रचार। प्रभु ने कहा जो मैं कह रहा हूं वही तुझे प्रचार करना है, क्योंकि मैं अपने लोगों से बात करना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर बड़ा महान है। चर्च का बॉस कौन है? पवित्र आत्मा। ये सेवकाई पवित्र आत्मा की है। पवित्र आत्मा की हमें सुनना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा जैसा कहता है हमें वैसा ही करना है, हमें चिंता नहीं करनी। प्रभु ने ये बोला चिंता मत करना, चिंता करके मत कहना। ये काम किसका है? अन्य जातियों का। हेलो, बड़े ध्यान से सुनिए, चिंता करने का काम किसका है? अन्य जातियों का। अन्य जाति को जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन का अनुसरण नहीं करते हैं, जिन्होंने उसको जीवन नहीं दिया है, वो व्यक्ति अन्य जाति है। चिंता करने का काम अन्य जाति का है, आपका नहीं। आपके पास रिपोर्ट्स आ जाए, कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, बीपी की शिकायत है, अर्थराइटिस है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपके लीवर में समस्या है, कुछ भी आप सुन लो, चिंता नहीं करनी। आपने बोला प्रभु मैं जानता हूं तू चंगा कर सकता है, क्योंकि तूने मुझे बनाया, तू मेरा बाप है, तेरे पास तो सबसे बड़ी शक्ति है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है, तू सब कुछ कर सकता है, तू मुझे चंगा भी कर सकता है। अब विश्वास करना, चिंता नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूं, प्रभु ने कहा कि इस कलीसिया में प्रचार कर रहा है, डिप्रेशन की स्पिरिट जो है कई लोगों पे काम कर रही है। कई लोग चिंता में, विश्वास में कमजोर हैं, उनके विश्वास को मैं मजबूत करना चाहता हूं, और तू इस वचन का प्रचार कर ताकि इनका विश्वास मजबूत हो। इसीलिए आपको चिंता कभी नहीं करनी। प्रभु ने क्या कहा, क्या काम करना है? मत्ती 6:33 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने खुद कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, कि पहले काम तुम्हें क्या करना है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें किस चीज को देनी है? दो कामों को, परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की क्या करनी है? खोज करनी है। खोज करने से क्या होगा? ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। हेलो, सब लोग सुन रहे हैं? आपकी बेसिक नीड्स जो है, आपकी डेली की जरूरत जो है, परमेश्वर वो पूरी करेगा, आपकी पूरी करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है? एज ए क्रिश्चियन, एज ए मसीह, जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया है, एक अच्छे बिलीवर की तरह परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है। जब उसके धर्म राज्य की खोज करेंगे, सब कुछ पीछे पीछे आएगा आपके, आपको पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ने कहा सब तुम्हें मिल जाएगा, मिल जाएगा। आई प्रोवाइड यू, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। बाइबल कहती है वो हमारा चरवाहा है और हमें कोई घटी ना होगी। फिर भी हम रोते रहते हैं, हाय घटी हो गई, हाय घटी हो गई, सैलरी अभी आई थी 20,000 रुपए,
10,000 का राशन भर गया, 5,000 रुपए बच्चों की फीस चली गई, 1,000 रुपए डॉक्टर को चले गए, अब तो 3,000 बचे हैं। अब चर्च में ऑफरिंग कैसे दें? हमें भी शर्म आती है, पास्टर जी को देंगे तो पास्टर जी पहचान लेंगे कि हमने कितना दिया है। हमें खुद को शर्म आती है, इसलिए हम देते नहीं, मन मार लेते हैं, कहते पास्टर जी थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी परेशानी है ना। बाइबल कहती है अपने परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर। अपने परमेश्वर को हर चीज में पहला स्थान देना है, पहला स्थान अपने फाइनेंस में भी। जब आपके पास सैलरीज आती है ना, तो बाद में बजट प्लान करें, घर का राशन भरवाना है, यहाँ ईएमआई देनी है, ये करना है। सबसे पहले खुदा के राज्य के लिए, खुदा को महिमा देने के लिए उसमें से प्रभु का हिस्सा निकालें। प्रभु के हिस्से को निकाल के प्रभु के दास को सेवा के लिए, सेवकाई के लिए समर्पित करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाइबल कहती है अगर भेंट का पहला पेड़ा भी चढ़ाया जाता है तो पूरी भेंट पवित्र मानी जाती है। वैसे जब अपनी कमाई में से सबसे पहले प्रभु के राज्य के लिए आप उस कमाई के हिस्से को निकाल के देते हैं, आपकी कमाई में ब्लेसिंग आ जाती है। आपका पैसा खत्म नहीं होगा, अगली सैलरी आने तक बचा रहेगा आपके पास। आपकी अगली सैलरी आने तक आपका बचा रहेगा, आप रोओगे नहीं, अब परेशान नहीं होगे हम क्या करें क्या करें। आपको कुछ नहीं करना, परमेश्वर अपने आप करेगा। बाइबल कहती है जो धन यहोवा देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। अगर आपकी सैलरी आ रही है, आते ही अस्पताल में जा रही है, आते ही आपकी सैलरी जो है कर्जों में जा रही है, ब्याज वालों को जा रही है, पुलिस वालों को जा रही है, सारी सैलरी आती चली गई। अब आप रो रहे हो, अब क्या करें अब क्या करें। तो उसका एक ही मतलब है आपकी कमाई में खुदा की आशीष नहीं है। उसका रीजन है आपने अपने फाइनेंस में खुदा को महिमा नहीं दी। सब चीजों में आप आगे खड़े हो जाते हो, हर चीज में आगे खड़े हो जाते हो, लेकिन फाइनेंस में सबसे पीछे खड़े होते हो। ये नहीं करना, ध्यान रखना। बाइबल कहती है कुरनेलियस और उसकी पत्नी जो है परमेश्वर के भवन में निरंतर दान देते थे, और ये जब वो दान देते थे परमेश्वर के भवन में, तो वो दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए आए। किसके लिए आए? स्मरण के लिए। यानी परमेश्वर आपके दानों को भी स्मरण करता है। ध्यान से सुने, आपके ऑफरिंग्स को भी परमेश्वर जो स्मरण करता है, भूलता नहीं। आप कुछ भी देते हो, जिस मन से देते हो, परमेश्वर सब जानता है। और जब परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए आता है तो परमेश्वर आपके लिए आशीष जो है रिलीज करता है। कुरनेलियस, उसकी पत्नी, उसके परिवार के लिए परमेश्वर ने एक बेहतर योजना बनाई। वो योजना थी उद्धार की। अभी तक वो यहूदी थे, वो परमेश्वर के भवन में जाया करते थे, वो यहूदी आराधनालय में जाके आराधना करते थे। अभी तक उन्होंने मसीह को नहीं जाना था, पीटर नहीं पहुंचा था, जॉन नहीं पहुंचा था, पॉल नहीं पहुंचा था, लेकिन वो आराधना करते थे और परमेश्वर के भवन में निरंतर वो भेंट चढ़ाया करते थे। परमेश्वर ने उनके दान देने वाले उस उदारता वाले हृदय को देखा और परमेश्वर को ये चीज भाई, और परमेश्वर ने कुरनेलियस उसके परिवार के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। परमेश्वर ने पतरस को कहा, पतरस ऐसे से एक व्यक्ति आएगा तो उसके साथ हो लेना। और पतरस ने इसी काम को किया। जब कुरनेलियस को खुदा के दूत ने कहा तू जा, वहां पर एक व्यक्ति होगा पतरस नाम का, कैफा नाम का, उसको अपने यहाँ बुला ले। और जैसे ही कैफा आया, पतरस आया, उसने आके उस परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करी, आराधना करी। उसी वक्त पवित्र आत्मा उन सब पे उतर गया। हालेलुया। और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। उनके दान की वजह से, उनके धर्म के कामों की वजह से परमेश्वर ने उनके लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। बाइबल कहती है भेंट जो है मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे ऊंचे लोगों के पास, राजाओं के सम्मुख बिठाती है। आप जब भेंट चढ़ाते हो, परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करता है। ध्यान रखना, इस शरीर की भेंट भी चढ़ानी है और ऑफरिंग्स की भी भेंट चढ़ानी है। खुदा को महिमा देनी है। वो आपके लिए बड़े बड़े काम करना चाहता है, बड़े बड़े काम। यह ध्यान रखना, कभी भी खुदा के लिए बेईमान नहीं होना। प्रभु ने क्या बोला? पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करें। तो हम समझिए राज्य क्या है और धर्म क्या है। हम इन दोनों बात को समझना है। तो पहले हम धर्म को समझेंगे। धर्म क्या है? इसका मतलब आज बहुत सारे लोग धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। समाज में देख लो, आप देश में विदेश में कहीं भी चले जाओ, अब धर्म को लेकर सब जगह पे लड़ाई है, झगड़े हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है धर्म के बारे में? अब धर्म है क्या? धर्म है आपको परमेश्वर को जानना। क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है, क्रिश्चियनिटी रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मसीहत कोई धर्म नहीं है। हेलो, सब लोग सुन ले, यीशु मसीह पे विश्वास करने से आपका धर्म नहीं बदलता, आपका जीवन बदलता है। जीवन बदलता है। और यीशु मसीह जीवन बदलने आया। उसने एक भी प्रचार नहीं किया कि तू यहूदी बन जा, तू मसीह बन जा, तेरा जीवन बदल जाएगा। उसने कहा तू मुझ पर विश्वास कर, मेरे वचन का पालन कर, तेरा जीवन बदल जाएगा। जब इस बात को समझना है, पूरी रीति से समझना है कि खुदा हमसे क्या कह रहा है, तो धर्म जो है कोई भी संसार की बातों की तरह नहीं। बाइबल बताती धर्म का मतलब होता है रिलेशनशिप विद गॉड, खुदा के साथ हमारे संबंध को स्थापित करना। क्या आपका संबंध है खुदा के साथ? हेलो, एक दोस्त है आपका, ऑफिस से घर आते उसका फोन आ जाता है, दोस्त तू आ गया? हाँ मैं आ गया। अच्छा आएगा मिलने, चलो घूमने चलते पार्क में। उसने कॉल करी, अपने सारे काम छोड़े, फटाफट से आप चल दिए उसके साथ।
अब 8 बजे जॉब से आए, 9 बजे उसके साथ घूमने निकल गए, अब रात को 11 बजे आप घर में आ रहे हो। ये रिलेशनशिप है। क्या ये रिलेशनशिप है। आपने उसको समय दिया। रिश्तेदारी में किसी के साथ आपकी अच्छी बॉन्ड है, आप वहां चले गए, आपने समय दिया, आपके रिलेशनशिप उनसे अच्छे हैं। क्या खुदा के साथ रिलेशनशिप है हमारे? क्या खुदा को हम अपना समय देते हैं? कितनी देर? 5 मिनट। हम बैठते हैं 5 मिनट फॉर्मेलिटी करने के लिए। फॉर्मेलिटी क्या? प्रभु चंगाई दे दे, प्रभु छुटकारा दे दे, प्रभु आशीष दे दे, प्रभु बॉस को नरम कर दे, प्रभु पड़ोसी को संभाल ले, प्रभु मेरे गुस्से को कंट्रोल कर दे, मेरी पत्नी को संभाल ले, बहुत बोलती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है ना? हमें बड़ी बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। हम 5 मिनट की फॉर्मेलिटी करते हैं बैठ के। ये रिलेशनशिप नहीं, ये रिलेशनशिप नहीं है। प्रेयर, प्रार्थना के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है मांगने से शुरू होता है, दूसरा चरण तो खटखटाने से होता है, तीसरा होता है ढूंढने से। हमें तीनों चरणों को समझना पड़ेगा। प्रेयर्स में 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। इन तीनों लेवल्स को हमें समझना जरूरी है। हम बस बैठते हैं मांगने के लिए और पटर 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 करके चले जाते हैं। प्रभु ने कहा अन्य जातियों की तरह नहीं करना, जो बक 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 करते हैं, उनको लगता है हमारे अधिक बोलने से हमारी अधिक सुनी जाएगी। प्रभु सुन नहीं रहा, और ऊंची आवाज में बोलेंगे। रात में 12 बजे प्रार्थना करने बैठ गए, अब बगल में पति सो रहा, दिन भर का थका हुआ, अब बैठ गए, कह रहे प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। अब और बेचारा कह रहा है बंद करो भाई, मुझे सोने दो, सुबह काम पे जाना है। आज बहुत लोगों को समझ नहीं है, रात में वर्शिप करने बैठ जाते हैं। एक समय ऐसा था, मेरी पत्नी भी जब रात में दुआ करके सोता था, कभी 12 बजे कभी 1 बजे, वो रात को जैसे प्रार्थना में बैठती थी वो गीत गाती थी वो रात में गीत गाती थी। वो 15 मिनट गीत गा रही है, 20 मिनट। अब मैं कुछ ना बोल सकूं क्योंकि प्रार्थना में बैठी है। अब मुझे डर लग रहा है खुदा का, मैं कुछ बोल के मैं गुनहगार ना हो जाऊं। अब मैं इंतजार कर रहा हूं, ये खत्म करेगी। 15 मिनट गीत गा लिए, 20 मिनट गीत गा लिए, आधा घंटा गीत गा लिए। रात में 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे। अब मैंने कहा खत्म हुआ। खत्म होते फिर प्रार्थना चालू हो गई। फिर प्रार्थना से उठी, मैंने कहा अब मैं क्या बोलूं। प्रार्थना से उठी, आनंद खत्म हो जाएगा, कल बात करूंगा। और कई बार बात भी नहीं कर पाता था। फिर एक दिन मैंने बिठा के समझाया, मैंने कहा कृपया करके रात में थोड़ा सा मुझे भी सोने दो, मैं भी दिन भर का थका हुआ होता हूं। एक समय अपना निर्धारित करो, रात में आराम से दुआ करके प्रार्थना करके सो जाओ कि किसी को परेशानी ना हो, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन इस बात को हमें समझना जरूरी है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं यहाँ पर बैठी हैं, बहुत सारे पुरुष जो बैठे हैं, उनको प्रार्थना के बारे में समझना पड़ेगा। पति सुबह ऑफिस के लिए लेट हो रहा, हम बैठ गए प्रेयर में। अब पति कह रहा अभी उठेगी, मुझे लंच देगी, उठेगी लंच देगी। अब वो लगी पड़ी है, हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरा आनंद मेरे भीतर है। और जैसी उठी पति ने उसके बाद धार 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 बंदूक की गोलियां चला दी। अब आनंद खत्म हो गया। क्यों? हमें समझ नहीं है। बाइबल कहती है, पॉल ने क्या बोला, हम बुद्धि से भी प्रार्थना करेंगे और आत्मा से भी करेंगे। हमें मैनेजमेंट आना चाहिए, प्रेयर कब करनी है, कैसे करनी है। वैसे रिलेशनशिप को खुदा के साथ मेंटेन करें। जितने लोग बैठे अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ मेंटेन करें। अगर परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देती है, परमेश्वर की आवाज को आप सुनते हैं, तो इसका मतलब है आप कनेक्ट हैं, आप कनेक्ट हैं। अगर आप बोल रहे हैं और वहां से आवाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कनेक्शन नहीं है। अभी आप ऐसे क्षेत्र में जहां पे नेटवर्क नहीं है, आउट ऑफ कवरेज एरिया। हेलो, अगर आप में से कोई फोन लेकर किसी एरिया में चले जाए, रेगिस्तान में चला जाए, जंगल में चला जाए और फोन मिला अपने रिश्तेदारों को, कॉल ना लगे, कॉल ना लगे, कॉल ना लगे, तो क्या बात हो पाएगी आपकी? नहीं हो पाएगी। हाँ, नहीं हो पाएगी बिल्कुल बात। लेकिन कई लोग यही करते हैं, रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, आउट ऑफ कवरेज एरिया में चले जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और उनके कनेक्शन मिलते ही नहीं, नेटवर्क आते ही नहीं। अब वो कहते हैं हम करें क्या। इसीलिए आपको सबसे पहले आपको रेंज में आना है। ऐसे क्षेत्र में आना जहां पे टावर है, जहां पर रेंज है, पूरी कनेक्टिविटी है, सैटेलाइट से कनेक्टिविटी है, टावर से कनेक्टिविटी है, ताकि आप बात कर पाओ। उस रेंज में आपको आना पड़ेगा। उस रेंज में आने के लिए आपको संसार से संपर्क तोड़ना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आपको संपर्क तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रेयर के बारे में सिखाया, रिलेशनशिप के बारे में सिखाया, तो क्या बोला? जब तू प्रार्थना करे दरवाजा बंद कर। क्या बंद कर? दरवाजा बंद कर। किसी के मुंह पे नहीं मारना दरवाजा। सासू में आया, वो आ रही है, दरवाजा मार दिया मुंह पे और चले गए प्रार्थना करने। नहीं, नाराज हो जाएगी, ऐसा काम नहीं करना। दरवाजा प्यार से बंद करना है और जाके गुप्त में अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करनी है। रिलेशनशिप मेंटेन करना है परमेश्वर से। धर्म का मतलब यह है रिलेशनशिप विद गॉड, खुदा के साथ आपको संबंध को स्थापित करना है। जब तक आपका संबंध स्थापित नहीं होगा, आपकी जिंदगी में वो काम नहीं हो पाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, बाइबल कहती है जो पेड़ बहती हुई नदी के किनारे लगाए गए हैं, वो अपनी ऋतु में फलते हैं। यानी जब उनका सीजन आता है, वो फलते ही फलते हैं। उनके सीजन का उनको वेट करना पड़ता है, लेकिन अब बहती हुई नदी के किनारे लगे होने चाहिए। यानी आपका संबंध पवित्र आत्मा से, संबंध प्रभु यीशु मसीह से और परमेश्वर पिता से होना चाहिए। जब तक आपका संबंध नहीं है, आपकी जिंदगी में आप फ्रूटफुल कभी हो ही नहीं पाओ।
आप सालों साल चर्च में आ जाओ, सालों साल आप बैठ जाओ, सालों साल आप दुनिया भर की प्रार्थना अपने लिए करवा लो, हर एक प्रभु के दास से अपने पर हाथ रखवा लो, जिंदगी में वो काम हो ही नहीं पाएंगे जब तक वचन के मापदंडों पे, वचन के बताए गए क्राइटेरिया पे आप खड़े नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। अपने वचन को, इस वचन को इंपॉर्टेंस दे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इससे बड़ी वचन में कोई भविष्यवाणी आपके लिए नहीं, इससे बड़ी कोई बात नहीं जो बाइबल में बताई गई है। बाइबल सबसे बड़ी प्रोफेसी है आपके लिए, बाइबल सबसे बड़ा वचन है आपके लिए, सबसे बड़ी भविष्यवाणी की बातें हैं। आज बहुत सारे लोग जाते हैं प्रभु के खादिमों के पास, पूछते हैं हमारे लिए कुछ बता दो, हमारा ब्याह कब होगा, हमारे बच्चे कब होंगे, हमारे जीवन में काम कब होगा। और प्रभु करता है अपने खादिम के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा। बिशप वालिया जी हैं, हमने देखा उनके द्वारा प्रभु ने कितनी सारी बातें करी। प्रभु करता है, ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, प्रभु उसके द्वारा भी काम करता है। लेकिन हमें बाइबल भी पढ़नी है, अब बाइबल भी पढ़नी है जिसके द्वारा खुदा की बातों को हम जान सके, हम सीख सके। और जब तक हम खुदा के वचन को नहीं पढ़ते ना, हमें कोई भी डाइल्यूट कर देगा, कोई भी हमें भरमा देगा और हम कहीं भी चले जाएंगे, हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा हम क्या करें। तो इसीलिए रिलेशनशिप खुदा के साथ मेंटेन करनी है। अब ये राज्य क्या है जिसके बारे में प्रभु ने कहा? प्रभु ने कहा धर्म और राज्य की खोज करो। अब ये राज्य क्या है? ये राज्य कोई भौतिक राज्य नहीं। हेलो, बड़े ध्यान से सुने, ये राज्य कोई भौतिक राज्य नहीं जिसको हम समझते कोई भौतिक राज्य, ये भौतिक राज्य नहीं। ये मसीह को मैनिफेस्ट करने का तरीका है कि मसीह हमारे हृदयों में जो है प्रकटीकरण हो मसीह का, मसीह हमारे अंदर दिखाई दे, मसीह का प्रकटीकरण हमारे भीतर हो और मसीह हमें चले, हमें बोले, हमें रहे और अपना काम करे। क्योंकि बाइबल कहती है ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। किसका मंदिर? पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इसमें पवित्र आत्मा दिखना चाहिए, पवित्र आत्मा के काम दिखने चाहिए। और बाइबल कहती है रोमियो 12 में कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है और पुत्रियां हैं जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। यानी स्पिरिट के द्वारा चलना। आत्मा को कहेगा जाना है तो जाना है, आत्मा कहेगा नहीं जाना तो रुक जाना है। जब पौलुस भी और बरनबास भी जब उतरना चाह रहे थे एशिया में प्रचार करने के लिए, पवित्र आत्मा ने कहा उतरना नहीं। एशिया में और मूसिया में प्रार्थना करने के लिए, वो प्रचार करने के लिए उतरने वाले थे, तो उनको पवित्र आत्मा ने रोक दिया, स्टॉप, आगे कदम नहीं बढ़ाना, रुक जाओ। क्यों उन्होंने बोला पवित्र आत्मा ने? क्योंकि प्रभु का आत्मा नहीं चाहता था वो एशिया में और मूसिया में जाए, इसीलिए उनको रोक दिया और पवित्र आत्मा उनको आगे ले गया यात्रा पर प्रचार करवाने के लिए। परमेश्वर जानता है कैसे काम करना है। खुदा के काम को हमें समझना पड़ेगा। जब उसके काम को हम समझेंगे तभी हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, वरना नहीं हो पाएंगे। इस वचन में आपकी आशीष है, इस वचन में आपकी बरकत है, इस वचन में सब कुछ है आपके लिए। इस वचन को पढ़ लें, आप सब कुछ जान जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वचन को पढ़ना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है, इसके द्वारा ही काम होंगे। तो राज्य कोई ये भौतिक राज्य नहीं है, ये एक आध्यात्मिक राज्य है। हम एक प्रेयर करते हैं, इंग्लिश में लॉर्ड्स प्रेयर करते हैं। हम कहते हैं हे पिता, स्वर्ग में जैसी तेरी मर्जी पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग में सब कुछ ठीक है, डन, ओके है, स्वर्ग में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी पृथ्वी पर है। गड़बड़ी कहां पर है? पृथ्वी पर है। तो परमेश्वर चाहता है वो राज्य आए उसका। वो राज्य क्या है? हमारे हृदयों में मसीह का मैनिफेस्ट होना, मसीह हमें दिखाई देना चाहिए, मसीह का प्रकटीकरण हमें होना चाहिए, ताकि मसीह की अद्भुत महिमा प्रकट हो, मसीह हमारे द्वारा चले फिरे और अपना काम करे। वो चीज हमारे अंदर दिखनी चाहिए। ये है राज्य, ये राज्य हमारे भीतर दिखना चाहिए। जब ये राज्य हमारे भीतर दिखेगा तब हमारे जीवन में काम होगा। और मैं सच बता रहा हूं, स्वर्ग राज्य में भी आप ऐसे नहीं एंटर कर सकते। अगर स्वर्ग राज्य में किसी को एंटर करना है और स्वर्ग राज्य से कुछ लेना है या स्वर्ग राज्य से कोई भी आपको संकेत चाहिए, तो आप ऐसे काम नहीं कर सकते। उसके लिए एक चीज आपको चाहिए, वो है फेथ, विश्वास। विश्वास के द्वारा काम होगा, विश्वास के द्वारा। विश्वास के बिना कोई काम होगा ही नहीं। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना अनिवार्य है। आप जब विश्वास करोगे तभी आपकी जिंदगी में काम होगा। विदाउट फेथ तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इस वर्ल्ड में जो है बहुत सारी करेंसीज चलती है, डॉलर है, दिनार है, यूरो है और बहुत सारी करेंसीज है वर्ल्ड के अंदर जो करेंसी चलती है। जिस करेंसी से हम क्या करते हैं? लेन देन करते हैं, हमें ट्रांजैक्शन करते हैं। हमें कोई फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, हमें कंप्यूटर चाहिए, हमें लाइट चाहिए, हमें कोई भी सामान चाहिए, हम उसके लिए रकम को अदा करते हैं, उस सामान को ले लेते हैं। इस तरह हम लेन देन करके उस सामान को ले लेते हैं। वो करेंसी हमें हमारे लिए यहाँ काम करती है। लेकिन स्वर्ग राज्य में जो है ये करेंसी काम नहीं आती। हेलो, स्वर्ग में डॉलर नहीं चलेंगे, आपके दिनार नहीं चलेंगे, यूरो नहीं चलेंगे। स्वर्ग में एक ही करेंसी चलती है, वो है फेथ, फेथ और फेथ। आपको कुछ भी लेना है स्वर्ग से तो उसके लिए आपको फेथ करना पड़ेगा और फेथ के द्वारा ही आपको सब कुछ मिलेगा। विदाउट फेथ कुछ भी नहीं मिलेगा।
फेथ के साथ ही आपको सब कुछ मिलेगा, ध्यान रखें। इसीलिए फेथ करना जरूरी है। आपका विश्वास आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। रोमियो 1:17 में लिखा है, धर्मजन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। एक धर्मी व्यक्ति इस पृथ्वी पर, इस भौतिक संसार में, इस पापी संसार में, जो दुष्ट के वश में है, वो इस संसार में जीवित जो रहेगा विश्वास के द्वारा। जब विश्वास आपका मसीह पर होगा, आप यहां पर जीवित रहोगे, आप मरोगे नहीं, आपकी मृत्यु नहीं होगी। कौन सी मृत्यु? आत्मिक मृत्यु। आपकी आत्मिक मृत्यु नहीं होगी जो आदम और हवा की होगी, वो मृत्यु आपकी नहीं होगी। आप विश्वास के द्वारा जीवित रहोगे। बाइबल में यह नहीं लिखा कि तुम पैसे के द्वारा जीवित रहोगे, यह नहीं लिखा पैसे के द्वारा जीवित रहोगे, यह नहीं लिखा प्रॉपर्टी के द्वारा जीवित रहोगे, यह नहीं लिखा तुम्हारे पॉलिटिशियंस के साथ रिलेशन होंगे तो तुम जीवित रहोगे। लिखा विश्वास के द्वारा तुम जीवित रहोगे, विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। क्या रहेगा? जीवित रहेगा। यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा, उस वचन में पता है कि प्रतिज्ञाओं के द्वारा जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए और मेरे लिए दी गई है, उसके द्वारा हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। इसके द्वारा हम जीवित रहेंगे। एक स्कॉटलैंड की घटना है, मैं घटना बताना चाहता हूं। स्कॉटलैंड में अचानक से एक दिन जो है जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई। वो बर्फबारी लगातार चलती रही और वो कई दिनों तक बर्फबारी चलती रही। और अचानक से क्या हुआ, एक परिवार जो है परेशान हो गया। एक परिवार में एक महिला थी, उसके 2 बच्चे थे। पति का उसका देहांत हो गया था। वो अकेले ही महिला जो है अपने बच्चों को पाल रही थी और बच्चे छोटे छोटे थे। अब अचानक से उनके घर में जो है राशन खत्म हो गया। ऑलमोस्ट 1 दिन का राशन बचा था, केवल 1 दिन का राशन बचा था। बड़े ध्यान से सुनना, ये स्टोरी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। बड़े ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं, इस बात को समझें। तो उनके घर में 1 ही दिन का राशन बचा था, केवल 1 दिन का, और वो बहुत परेशान होने लग गए थे। उनके बच्चे जो कहने लगे, मम्मा राशन सारा खत्म हो गया हमारे घर में, आज शाम तक खत्म हो जाएगा, हम क्या करें? उनकी मम्मा ने बोला, बेटा विश्वास करो, प्रभु कुछ ना कुछ करेगा। और वो एक पक्की मसीह थी, वचन पर विश्वास करने वाली, चर्च जाने वाली महिला थी। लेकिन बर्फबारी की वजह से रास्ते सारे ब्लॉक हो गए, घर का दरवाजा ब्लॉक हो गया, सब कुछ ब्लॉक हो गया। वो बहुत परेशान। अब अचानक से क्या हुआ, बच्चे को एक बात याद आई। याद आने के बाद तो खिड़की पर खड़ा हो गया, और खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देखने लगा। बहुत देर हो गई। मम्मा उसकी कह रही, बेटा ठंड हो रही है, बर्फ गिर रही है, तू उतर जा बेटा, नीचे आ जा, तबीयत खराब हो जाएगी, बर्फ घर में आ जाएगी, उतर जा। अब बेटा सुनेंगे। अचानक से किसी पड़ोसी ने देख लिया कि बच्चा बहुत देर से दरवाजे पे खड़ा है। इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, इतनी जबरदस्त ठंड है, और कैसी इसकी माँ है, कैसे इसके परिवार के लोग हैं कि बच्चे को अंदर कर ही नहीं। अचानक से वो आया उनके दरवाजे पे और उसने दरवाजा ठटकाया, दरवाजा खुला नहीं। उसने पूरा जोर लगा के दरवाजा खोला किसी तरह और खुल गया। जैसे ही वो अंदर आया, वैसे ही वो उसकी मदर को बहुत सुनाने लगा और डांटने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, इतनी जबरदस्त ठंड है, इतना छोटा तुम्हारा बच्चा है, ये खिड़की पर खड़ा है बहुत देर से, है तुम्हें दिखाई नहीं देता, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, कोई बात हो जाएगी, लापरवाह होगा। वो बेचारी सुनती गई। अचानक से बच्चे ने बोला, अंकल इसमें मम्मा की कोई गलती नहीं, इसमें मम्मा की गलती नहीं अंकल, मैं किसी का वेट कर रहा था। उसने बोला, बेटा किसका वेट कर रहे थे? उसने कहा, अंकल मैं कौवे का वेट कर रहा था। कौवे का? क्यों बेटा कौवे का वेट क्यों कर रहे थे? अंकल मेरी मम्मा ने ना एक स्टोरी मुझे सुनाई थी। एलिशा नबी था, एक परमेश्वर का दास था, वो जंगल में था, उसके पास खाने को नहीं था अंकल, और उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसके खाने के लिए कौवे को भेज दिया और कौवे ने उसको भोजन दिया और उसने खाया। मैं वैसे कौवे का वेट कर रहा था कि कौवा आएगा, हमारे घर का राशन खत्म हो गया है, आज रात का बचा, उसके बाद भोजन नहीं है, हमारे पास राशन नहीं है। मैं वेट कर रहा था कौवा आएगा और परमेश्वर भेजेगा कौवे को और हम खाना खाएंगे। और जैसे उस व्यक्ति ने इस बात को सुना, उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने बच्चे को गले लगाया और रोने लगा। उसने कहा, बेटा कौवा आ गया है। वो कौवा कोई और नहीं, मैं हूं। और उसने उस परिवार का सारा राशन भरवाया जब तक रास्ते नहीं खुले, रास्ते क्लियर नहीं हुए, वापस वो काम पे नहीं गई। उसने सब कुछ इंतजाम किया विश्वास के द्वारा उसके घर में राशन आ गया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उस महिला के घर में एक अद्भुत काम किया, उसे घर को फिर से भर दिया और परमेश्वर ने निराश नहीं होने दिया। धन्य थे वो बच्चे और धन्य थे वो माँ जो अपने बच्चों को बाइबल की स्टोरियां बताती थी, बाइबल की कहानी बताती थी और बच्चे विश्वास करते थे और उसने विश्वास से उनके लिए काम कर दिया। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा तुम जीवित रहोगे।
विश्वास के द्वारा, और उसके परिवार में प्रभु ने आशीष दी, बरकत दी, वो आपके घर में भी देगा बरकत, आपके घर में भी आशीष देगा। आप विश्वास करें, आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे, बहुत बड़े बड़े काम होंगे अगर आप विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आपको विश्वास करना है, विश्वास पे रेंगना नहीं है, विश्वास पे चलना नहीं है, विश्वास पे दौड़ना है और उड़ना है। बाइबल कहती है जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो चलेंगे, वो दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे और उड़ेंगे। वो बाइबल कहती है आपको विश्वास में वैसे ही आपको रेंगना नहीं है, आपको चलना है और दौड़ना है और उड़ना है। हालेलुया। विश्वास में उड़ने वाले बने तो आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे। ध्यान रखना, जब रोड पे चलते हैं तो स्पीड धीरे होती है, कहीं आपको पहुंचना एक समय लगेगा, लेकिन दौड़ेंगे तो और जल्दी पहुंचेंगे, और प्लेन से उड़ेंगे तो और जल्दी पहुंचेंगे। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, खुदा आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। आज अपनी सारी चिंता, डिप्रेशन की स्पिरिट, विश्वास में कमजोर जो है, उन तमाम बातों को आज यहीं पर छोड़ दे, इसको खत्म कर दे और अपने जीवन में पवित्र आत्मा को अलाउ करे कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक वरदान है विश्वास का वरदान। जब विश्वास का वरदान तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम ऐसे काम करोगे, तुम ऐसे जिंदगी जियोगे, लोग बोलेंगे पागल है, वो पागल नहीं, वो विश्वासी है, उसकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले ऐसे ही होते हैं, वो दुनिया से अलग दिखाई देते हैं। आप जब विश्वास करोगे आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे, और खुदा चाहता है विश्वास में मजबूत बने, विश्वास में आप चलना नहीं, दौड़ना शुरू करें और उड़ना शुरू करें। परमेश्वर आपको बहुत बरकत, बहुत आशीष देगा। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं आज के वचन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, आप सभी को जय मसीह। इस पुलपिट को हम जो है पास्टर ऋषभ को हैंड ओवर करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। मैं एक बात को कहना चाहूंगा कि पास्टर जी ने जो भी प्रचार किया, एक बात परमेश्वर आत्मा बोल रहा था, खराई। आपको पता है आज खरे वचन की कमी है कलीसियाओं में। थैंक यू पास्टर। I want to thank you from the bottom of my heart. I am so blessed कि प्रभु ने इस हृदय में डाला कि मेरे दास को बुलाना। Hallelujah, praise God। बाइबल बताती है आज खरा वचन लोग सुन नहीं पाते हैं। बाइबल बताती है कि लोग जो है उन्होंने अपने लिए प्रचारकों को बटोर लिया है, वो सुनने के लिए जो वो सुनना चाहते हैं। Thank you for not preaching anything sugar-coated. The Spirit of the Lord is telling me that in the days to come, God is going to bless you in a mighty way. His mighty move will be taking place in your life, in your ministry. I bless you. Hallelujah. My dear brother, क्योंकि जब हम खरा वचन प्रचार करते हैं, हो सकता है लोग हमारे विरोधी हो जाए, परमेश्वर हमारी ओर हो जाता है। बाइबल कहती है यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो फिर मेरा विरोधी कौन हो सकता है। एक बात को होली स्पिरिट बोल रहे थे, ये बिना डरे, बिना हिचकिचाए जब ये प्रचार करते हैं प्रभु के वचन को खराई के साथ, सच में इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे जीवनों में वचन के द्वारा अद्भुत कार्य हुए हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।